भी है और मेमोरी की फंक्शन भी है कि जितने आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना आपको अ, बेहतर लाभ होता है। डिस्ट्रैक्शन करना है, जिस एक्टिविटी को करने से दिक्कत हो रही है वहां से ध्यान हटा देना, ठीक है, दूसरे उसमें कामों में लगा देना है, पनिशमेंट देने को अवॉइड करना है, स्ट्रेटजी आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल आप बहुत ज्यादा इस तरीके का गोल बना लीजिए कि भाई हम ये काम करेंगे, करवा पाएंगे तो मुश्किल है। तो मैंने पहले ही बोला था इनिशियल स्टेज में कि जो भी उनकी लिमिटेशंस है फिजिकल फिजियोलॉजिकल, उसको ध्यान में रखते हुए काम देना है और डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना है। कुछ स्टैंडर्ड थेरेपी है जैसे सपोर्टिव साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, रिलेटिव ओरिएंटेशन, मेडिटेशन, रेमिनिसेंस, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, ये थेरेपी है। पिछली बार बटुक भैया थे तो उन्होंने बताया ना कि म्यूजिक थेरेपी भी वर्क करती है। तो अल्टरनेटिव थेरेपी में आर्ट थेरेपी, एक्टिविटी थेरेपी, अरोमा थेरेपी, वगैरह की बात है डिफरेंट तरीके के उससे ब्राइट लाइट थेरेपी है, मल्टी सेंसरी थेरेपी है और स्पिरिचुअल थेरेपी, ये सारी हैं स्टैंडर्ड थेरेपी जो करते हैं। ये मेरा आर्टिकल छपा हुआ था, इसमें चीजों के बारे में बताया गया, ऊपर से स्टैंडर्ड थेरेपीज के बारे में बताया गया। अब ये थेरेपीज क्या है, जो ज्यादातर बुजुर्गों में करते हैं सबसे, वो हम बताते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। रियलिटी ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि उनको मेमोरी की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बार बार उनको आप याद दिलाइए, चीजों को प्रैक्टिस करवाइए। आपने पूछा, कोई मानिए रिश्तेदार मिलने के लिए आया, आपने पूछा ये कौन है, अब वो भूल गए, नहीं पता उनको, उनका नाम नहीं पता कुछ। इवन मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं कि अपनी पत्नी का नाम भूल जाते हैं, पत्नी को माँ बताते है ना, बेटे को पिता बताते हैं, इतनी मेमोरी की प्रॉब्लम, इतना मतलब रिवर्स हो जाता है, इतना रिग्रेशन हो जाता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया के पेशेंट है तो इतनी कंडीशन हो जाती है, टट्टी पेशाब भी बिस्तर पे हो जाता है। हाँ? तो इतना कंप्रोमाइज जब फंक्शन हो जाता है तो आप अगर उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बहुत सारी चीजें बता पाएंगे तो मुश्किल है। तो उनको आप बताइए कि ये चीज है, आप पूछ लिया नहीं बता पाए तो आप बता दीजिए कि ये कौन है, ये क्या है, दिन है, रात है, कहाँ है, कैसे है, बताते रहिए उनको। और साथ ही साथ सेकेंड स्टेप है वैलिडेशन थेरेपी। अगर आपने कुछ पूछ दिया और उन्होंने बताया और वो गलत बता दिया, तो फिर भी आप उनको वैलिडेट करिए, उनको कहिए नहीं ठीक है, पिताजी ठीक है, बाबा जी ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और उसके बाद उनको बड़े प्यार से करेक्ट करिए कि ये चीज को ये कहते हैं, ये भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपने तुरंत रोक दिया, नहीं बाबा आप गलत बता रहे हो, ये ऐसे ये नहीं ये होता है, तो क्या होगा कि जो इनका एक्सप्रेशन की जो क्षमता है ना, वो फिर वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, फिर आप इंटरेक्शन करना बंद कर देंगे, है ना। तो जो भी वो करे, गलत भी चीज बता रहे हैं तो उसको वैलिडेट करना है, क्योंकि यहाँ इमोशनल कंपोनेंट ज्यादा जरूरी है ना, भावना ज्यादा जरूरी है कि वो क्या समझ रहा है, तो वो बेटर हो पाएंगे। तो वैलिडेशन थेरेपी करना है। फिर रेमिनिसेंस थेरेपी का मतलब है कि पुरानी जितनी भी चीजें, फोटोग्राफ्स हैं पुराने, पुरानी घटनाएं हैं, पुराने वीडियोस हैं, उन वीडियोस को सामने रख करके दिखाना, बताना, पहचान करवाना लोगों की, उनसे कहना कि भाई स्टोरी सुनाइए, बताइए कब क्या है ना। तो ये रेमिनिसेंस थेरेपी है। तो ये उनके साथ करेंगे तो वो बेटर फील करेंगे पहले से, और मेमोरी फंक्शन भी इम्प्रूव करेंगे। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन का मतलब है कि कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी करवाइए कि जिससे उनका ब्रेन फंक्शन, मैंने कहा ना कि एक्टिविटीज को बंद नहीं करना, जो कर रहे हैं उनको करते देना है, तो वो भी भूल जाएंगे करना, ठीक है ना। हमारे कपड़ा पहनना है तो वो भी भूल जाएंगे कैसे कपड़ा पहनना है, तो आपको बताते रहना, अगर वो कपड़ा पहन पाते हैं तो कोशिश करना है अपनी तरफ से ही पहने, हाँ इस समय टाइम तो डिवोट करना, उसको करने की जरूरत है। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन सबके लिए यूजफुल है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जितना ही अपना ब्रेन खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा, ब्रेन तो ऐसी चीज है। तो हम लोग भी सुडोकू खेलते रहे, चेस खेलते रहे, है ना, दिमाग को जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता है। ये कॉग्निटिव स्टिमुलेशन है, इसको करने की जरूरत है। और अब ये पेंटिंग भी कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, मतलब जब आप चैलेंज लेते हो किसी चीज को तो वो कॉग्निटिव स्टिमुलेशन वहां पे आ जाता है, क्योंकि आप उसके लिए वो करते हो। रागों के बारे में तो बटू भैया मुझसे बेहतर बताएंगे कि कौन कौन सा यूज हो सकता है यहाँ पर, उसकी मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा। और ब्राइट लाइट थेरेपी में क्या है कि वो सूरज की रोशनी में रखने और उसकी बात होती है कितनी देर तक रखें। और ये माना गया है कि डिप्रेशन जो है वो थोड़ा सा कम होता है अगर आप उजाले में लाइट में रखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि डिप्रेस होता है वो लाइट वाइट बुझा के अकेले में पड़ रहा था जाकर के कि नहीं हमें किसी से बात नहीं करनी है। तो अगर रोशनी में लेकर के जाते हैं, उनको रखते हैं, तो ज्यादा अच्छा है। फिजिकल एक्टिविटी करवाना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी की बात हमने कर दी। मंथली सेंसरी थेरेपी में होता है कि एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के रंग बिरंगे और अलग तरीके से चीजें होती हैं, जिसमें कि ध्यान हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। तो मल्टी सेंसरी थेरेपी वो करते हैं, बेसिकली एडीएचडी के बच्चों के लिए ये बनाया गया था। और एक और मेरे ध्यान से उतर रहा है किस चीज के लिए, तो वहां पर उनको ध्यान कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, तो वो बुजुर्गों के उसमें भी काम आता है।
योग थेरेपी की बात हो रही है, मैं पिछली बार भी कह रहा था। तो ये लिटरेचर है 2015 के, जिन्होंने बताया कि करने पर कंप्लीट जो है वो कामिंग इफेक्ट करता है, अवेयरनेस इंक्रीज होती है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी आती है। तो योग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। योग का और मेंटल हेल्थ पे जो आया है रिजल्ट, उसको नटसेल में बताता हूँ कि ये जो है पेन से संबंधित जो डिसेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, जिसमें कॉग्निशन है, संज्ञानात्मक क्षमता है, इमोशंस है, भावनाएं हैं, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बॉडी में जो भी परेशानियां हैं पेन से संबंधित, उसको दूर करता है। ये स्टडी है 2000 ईयर तो होगा 16 में, जिसमें ये बताया कि और शायद एम्स की स्टडी है, हाँ, नहीं केरला में स्टडी किया गया है, और ये देखा गया है कि अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो ये सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है, पल्स रेट को कम करता है, डिप्रेशन एंजाइटी को कम करता है। और ये मेरी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, जिसमें हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट प्रोसेस करते हैं, तो इसमें देखा गया है कि वो स्कोर्स बढ़ जाते हैं, है ना, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। तो इसलिए मैंने कहा कि सुबह सुबह जो है ओम का उच्चारण करें, और जितना मौका मिल पाए करें, तो कोई बुराई नहीं है ना। और अच्छा है, मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था कि ओम नाम बड़ा अच्छा है, नारायण भी है, तो मुझसे कह रही थी वही दाढ़ी वाले हैं क्या? मैंने कहा हाँ वही दाढ़ी, और बोले बड़े खूबसूरत लगते हैं, वो आज दाढ़ी हटा दी इन्होंने, है ना। चलिए, तो 6 मंथ में इम्प्रूवमेंट आया। इसके अलावा हेल्थ सेविंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज में जो हमने कहा डेली एक्टिविटीज करें, तो उसमें प्रातः जागरण, मस्त सूर्योदय से पहले उठने की जरूरत है। उषा पार माने ड्रिंकिंग वाटर, कैसे कि पीतल के तांबे के नहीं, तांबे के उसमें लोटे में पानी रख करके पीने की बात है। शौच जाना, दंत धावन, व्यायाम तथा वायु सेवन, अभ्यंग माने मसाज, ये आयुर्वेद में बताई गई चीजें वो मैंने ऐड की कि कैसे की प्रमोशन कर सकते हैं अपने हेल्थ का। स्नान करना, क्षौर क्रिया है, सेविंग एंड कटिंग, नित्य अभिवादन, तिलक धारण करना, संध्या तर्पण, देव का पूजन, पंच महायज्ञ स्टडी इंक्लूडेड है। पंच महायज्ञ में अध्ययन भी एक महायज्ञ है। चरणामृत ग्रहण भोजन से, तो ये सनातन धर्म में बताई हुई चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब लोग माने, लेकिन ये हेल्दी लाइफ स्टाइल से अगर इनको हम करते हैं। ये मैंने एक फोटोग्राफ दिया रामायण का, ये रामायण मेरे पास है, इसमें जानते हैं ये छोटी सी वो है रेडियो है, और इसमें पूरा श्री रामचरितमानस है, इसमें पूरा दुर्गा सप्तशती है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, और विष्णु सहस्त्र स्तोत्र नाम है, कृष्ण की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सुबह लगा, हनुमान चालीसा है, बहुत सारी चीजें इसमें लगा देता हूँ, आराम से पूरा जो है सुनते रहते हैं, बजता रहता है, करते हैं। तो ये लगभग 2000 रुपए में मुझे मिला था, और पूरा वातावरण बहुत बढ़िया रहता है सुबह सुबह, लोगों का मन भी लगा रहता है। और 5 बेसिक्स जो है वो हेल्थ के लिए जरूरी है, वो क्या है? आहार, श्रम, विश्राम, मानसिक संतुलन और पंच महाभूतों का सेवन, ये जरूरी है। यानी कि आप प्रॉपर फूड लें, और इसमें अवॉइड करना है, फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। श्रम जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी है, रेस्ट जरूरी है, और रेस्ट में स्लीप जरूरी है। पंच महाभूत वही जो मैंने बताए, उनका सेवन कैसे करेंगे भाई? खुले आसाम में रहना है, अच्छी वायु का सेवन करना है, पानी पीना, जल पीना है, पृथ्वी के संपर्क में रह रहा है, ठीक है। और छिद, जल, पावक, अग्नि, धूप का सेवन करना है। और कोविड-19 के बारे में अगर देखें तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? पहले तो मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, और उस समय तो जरूर करना है जब नाक और मुंह के ऊपर हाथ ले जाना हो, तो उस समय जरूर हाथ धुल के जाएं। और कोई जरूरी नहीं कि सैनिटाइज ही लें करने के लिए, सैनिटाइजर बहुत जरूरी नहीं है, स्पेशल केसेस में लीजिए, साबुन से हाथ धुलिए, झाग बना करके धुलिए, वो ज्यादा बेटर है। बहुत अफरा तफरी मची हुई है सैनिटाइजर को लेकर के, तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा, जो डायरेक्ट हेल्थ वर्कर्स जो डायरेक्ट जो टच में है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। 3 लेयर कोई भी मास्क पहन सकते हैं। और अगर घर से बाहर गए हुए हैं, कोई स्लीपर जूता चप्पल उतार करके हाथ धो, पैर धो करके अंदर आई शरीर में। आजकल की डेट में, आजकल तो रिस्क बढ़ा हुआ है पहले से, तो कोशिश करें कि नहा लें पूरा कंप्लीट, जिस कपड़े को पहन के गए हैं उसको धुल लें, लगे हाथ तब लोगों के साथ इंटरेक्ट है, ठीक है। इम्यूनिटी को एनहेंस करना है, तो इसमें सिट्रस फूड लेना है, जिसमें आंवला, तुलसी, गिलोय, अदरक, हल्दी, इन सब का सेवन करना है। और जो भी गाइडलाइंस दी जा रही है उनको फॉलो करना है, तभी क्योंकि प्रिवेंशन नहीं क्योर है, आज की डेट में वैक्सीन बनी नहीं अभी तक। आरोग्य सेतु और चिकित्सा सेतु, ये मेडिकल हमारे चिकित्सा सेतु, आरोग्य सेतु केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें चीजें बताई जाए। चिकित्सा सेतु हमारे मेडिकल कॉलेज का है, तो इसमें बहुत सारे चीजें बताई गई हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मास्क पहनना है, और क्या क्या चीजों का सेवन करना है, डिफरेंट तरीके की वीडियोज और सारी चीजें हैं। और हेल्पलाइन भी अवेलेबल है।
तो और आयुष की गाइडलाइंस में जो चीजें हैं मैं बता दूं कि साफ शब्दों में कि क्या क्या करना है लोगों को। इसमें दिन में 1 या 2 बार हर्बल चाय, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक का मतलब सौंठ और किशमिश का काढ़ा पिए। अभी कहीं पढ़ रहा था तो आपने देखा कि जो प्रसूता महिलाएं होती है ना उनको सौंठ सुठौरा बना के खिलाया जाता है और सौंठ जरूर दिया जाता है, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है ना, इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारे यहाँ तो जो हमारा कल्चर है वो इतना समृद्ध पहले से था कि हमारे जितनी जो औषधियां हैं उनको खान पान में उन्होंने जो है ले लिया था करने के लिए, लेकिन हम बीच में भूलते गए सारी चीजों। तो आज देखिए उसी पे लौट के आ रहे हैं। नियमित रूप से 10 या 15 तुलसी के पत्ते, 5 से 7 काली मिर्च, थोड़ी दालचीनी और उचित मात्रा में अदरक वाला डालकर जो है चाय बनाकर पीजिए। लगभग 150 मिलीलीटर दूध में, गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल करके पिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। सुबह और शाम दोनों रत्नों में तिल या नारियल का तेल या घी लगाएं। सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते। कोविड 19 के वायरस के प्रभाव से बचने के लिए गुनगुना पानी पिए और नमक डाल के गरारा करें, बेहतर है कि गरारा तो बताते ही है डॉक्टर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित तौर पर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम आदि का जूस पीना है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए आप नियमित तौर पर तुलसी की 5 पत्तियां, 4 काली मिर्च, 3 लौंग, 1 चम्मच अदरक का रस शहद के साथ ले सकते हैं। काढ़ा भी ले सकते हैं और अलग से भी इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि बना कुछ है नहीं अभी तक। और आप देख रहे होंगे कि जो भी डेटा आजकल आ रहा है, उस डेटा में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, और ये वही लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बेटर है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को भी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही दिया जा रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उस दवाइयों के पीछे पड़े। अगर हमारे किचन में चीजें उपलब्ध हैं तो उसको करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण देव ने भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का है, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का है, और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। बताइए कब कह के चले गए, और हम लोग क्या करते हैं, आहार विहार में ही दिक्कत पैदा कर रहे हैं। आहार विहार का अगर सेवन करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये हेल्थ सेविंग हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी है। फिर मेरी कविता पिछली बार मैंने सुनाई थी, आज कुछ नए लोग जुड़े होंगे तो मैं फिर से सुनाऊंगा, और इस कविता के साथ ही खत्म है बातें, है ना। कि इस कविता में है कि कैसा लोग महसूस कर रहे हैं, कैसा हम महसूस कर रहे हैं, क्या थेरेप्यूटिक हो सकता है, क्या कर सकते हैं, और कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीजें हैं। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको अच्छा लगेगा। पता नहीं कोविड विषाणु अपना कहर ढाएगी कब तक, पता नहीं ये श्वास भार पीड़ा का ढोएगी कब तक, पता नहीं ये आस मिलन की पिया से छोड़ेगी कब तक, पता नहीं ये प्यास तृप्ति एहसास कराएगी कब तक, पता नहीं उपहास की व्यथा हास संभालेगी कब तक, मन में पीड़ा का भार लिए अश्रुओं को रोक रखे कब तक। ये जिस सबकी पीड़ा कोशिश की है मैंने, जो पलायन कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स क्वारंटाइन हो रहे हैं, जो अकेले में रह रहे हैं, सबको कि क्या महसूस हो रहा है लोगों को किस ढंग से। अब इनके वेग संभाले ना नैनों से इन्हें बह जाने दे। बहुत थेरेपेटिक होता है रोना, है ना। अब महिलाएं रो लेती हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाती है ना। बहुत जबरदस्त अस्त्र भी है उनके लिए और मेडिसिन भी है। तो अब इनके वेग संभाले ना नैनों से इन्हें बह जाने दे, इन दुविधाओं का अंत भला करने की मन में प्रण ठाने, निसहाय निरुत्तर अंतस में आशा की किरण उजास भरे, जो बीता उसको स्वीकृत कर पथ अगला अंगीकार कर। प्राण अपने हथेली पर रखकर जो कर्तव्य पथ पर डटे हुए, आओ उन पर उपकार करें, आओ उनका सत्कार करें। जब अति आवश्यक, ये हमने नया ऐड किया है इस बार, जब अति आवश्यक हो तब ही, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया, पिछली बार बात हुई थी लॉकडाउन था। तो जब अति आवश्यक हो तब ही मास्क पहन बाहर निकले और प्रतिरक्षा तंत्र को करें सुदृढ़। हम खान पान ऐसा रखें, नियमित स्वच्छ करें खुद को, दैहिक संपर्क निषेध करें। जो भी खोया है कोविड से पाने का फिर संकल्प करें, जो भी खोया है कोविड से पाने का फिर संकल्प करें। और ये राष्ट्रीय हमारा जो विभाग है